नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना रविंद्र पोंक्षे आपके समक्ष वाचन दिन निमित्त अपना मनोगत प्रस्तुत कर रही हूँ। संस्कृत और संगीत। प्रणम्य शिरसा देवौ सरस्वती विनायकौ विचिन्त्य मनसा विष्णुकर्तव्यं कर्तुमारभे। संस्कृतं ये प्रशंसन्ति ते प्रशंसन्ति संस्कृति। संगीत कला का संस्कृत से संबंध वेद काल से देखा जा सकता है। उस काल से उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ हमारी संस्कृति के आधार हैं। नाद ब्रह्म का महत्व संस्कृत साहित्य में देखा जा सकता है और उसी तरह यह संगीत के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। हमारे भारतीय धर्मशास्त्र के इतिहास में इन दोनों का निकट संबंध दृष्टिगोचर होता है। वैदिक साहित्य के ऋचा, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र या काव्य साहित्य जो पौराणिक काल के रामायण महाभारत से लेकर महाकवि कालिदास, भास इत्यादि के काव्यों में और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी उपलब्ध होता है। वास्तव में संस्कृत भाषा में निबद्ध काव्य का गायन जो संगीत को उच्च स्तर पर ले जाता है, ऐसी रचनाएं हमें बहुत से काव्य शास्त्रों में ही मिलती हैं। संगीत का अर्थ है गायन, वादन और नृत्य जो सुरबद्ध और तालबद्ध होता है। संगीत के मूल ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचित हैं। माना जाता है कि इसका प्रारंभ चतुर्वेदों में वहाँ से लिया गया है जो अपौरुषेय है और वहाँ से ये निष्पन्न हुआ, जिनमें सामवेद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे सामगायन कहते हैं। यानी कि जो ऋचाएँ गाई गई थी वो सामवेद में उपलब्ध हैं और सामवेद में देवताओं की स्तुति की पहुँच उनके सुंदर और शुद्ध गायन पर ही अवलंबित थी। साम को जाने बिना वेद का पांडित्य केवल थोथा ही माना जाता था। सामान्य यो वेत्ति स वेद तत्वम इति बृहद देवता, ऐसा कहा गया है। इसके पश्चात और जो हम इसके विषय में कह सकते हैं कि साम का अर्थ गीति है। यज्ञों के अवसर पर ऋग्वेद के मंत्रों का गायन होता था। पतंजलि के अनुसार सहस्रवर्तमा सामवेदः कहा गया है और सामवेद संहिता के दो भाग आर्चिक और उत्तरार्चिक हैं। इन दोनों भागों में 1810 मंत्र हैं। इनमें से 261 उभयनिष्ठ हैं। वैदिक काल में उद्गाता पुरोहित आर्चिक भाग में रागों का अध्ययन करके उत्तरार्चिक भाग में से यज्ञों के अवसर पर स्तुतियों का गायन प्रस्तुत करता था और सामवेद प्रपाठकों में यानी कि अध्यायों में विभक्त है। पूर्वार्चिक के प्रथम प्रपाठक में अग्नि, द्वितीय से चतुर्थ तक इंद्र और पंचम में पवमान यानी कि सोम के मंत्र हैं। इनको ग्रामगान कहते हैं क्योंकि इनका गायन बस्तियों में हो सकता था। वैदिक धारणा के अनुसार सामवेद उपासना से संबद्ध वेद है। इनके अतिरिक्त ऊह्य सोम यज्ञ के अवसर पर गाया जाता था। ऊह्य गान उसका जो संबंध है वो सामवेद के आध्यात्मिक पक्ष से था। सामवेद में संगीत के 7 स्वरों का संकेत प्रायः 1 से लेकर 7 अंकों द्वारा किया जाता है। गाते समय पुरोहित हाथ और उंगलियों की विभिन्न गतियों से उसके अनुसार विभिन्न स्वरों का बोध कराता है और विश्व में भारतीय संगीत कला का अपना वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारत में गायन, वादन और नृत्य समाज के लिए लोकप्रिय मनोरंजन के साधन भी माने जाते थे और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में इनके शिक्षण की वैज्ञानिक पद्धति का
अच्छा विवरण मिलता है। संगीत में 7 स्वर षड्जाति रे ग म प ध नि सा, यानी कि ये सभी ये वर्ण, ये 3 ग्राम या 21 मूर्छना, 49 ताने और 22 श्रुतियाँ बहुत प्राचीन काल से स्वीकृत हैं। इनके अतिरिक्त नट भी अपने कला प्रदर्शन से समाज का मनोरंजन करता था। नट नाटक, यह मिला जुला शब्द रामायण और महाभारत में स्थल स्थल पर मिलता है। सामवेद पर आधारित ग्रंथ हैं। पंडित शार्ंगदेव का संगीत रत्नाकर, जो संगीत का प्राचीन मूल आधार ग्रंथ माना जाता है, जिससे प्रेरित होकर अनेक संगीतज्ञों ने संगीत ग्रंथों की रचना की। संगीत में क्रमशः ध्वनि से नाद, फिर श्रुति, फिर स्वर, स्वर से सप्तक और सप्तक से ठाट, उनकी रचना हुई है और 10 ठाटों की रचना इस तरह से हुई है। और ललित कलाओं में संगीत कला का स्थान सर्वोच्च माना जाता है, जिनमें प्रथम स्थान गायन, फिर वादन और अंत में नृत्यों को दिया गया है। हिंदुस्तानी संगीत में शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और सुगम संगीत आता है। इसके व्यतिरिक्त भारत देश में संगीत की दूसरी पद्धति है दक्षिण भारत की कर्नाटक पद्धति, जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की भांति अभिजात है। यह अभिजात संगीत प्राचीन काल से ही मौखिक रूप से गुरु और शिष्यों के बीच प्रारंभ हुआ, जो विभिन्न घरानों के रूप में परंपरागत रूप से आगे बढ़ता गया। जैसे आगरा, उदयपुर, जयपुर, ग्वालियर, लखनऊ, किराना, दिल्ली इत्यादि घराने हैं। और इनके अलग अलग तरह से राग, ताल, लय, स्वर और शब्द थे। इनमें विभिन्नता इस तरह से थी। और यह अभिजात संगीत मूल रूप से संस्कृत उससे संबंधित होने के कारण केवल मनोरंजन का साधन न होकर आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभव कराता है। और यह मौखिक रूप से गुरु और शिष्यों के बीच में प्रारंभ हुआ था, इसीलिए उसका महत्व है। सार्वभौम रूप से देखा जाए तो संगीत शास्त्र का स्रोत संस्कृत ही है, जो प्राचीन काल से साम गायन के रूप में, गंधर्व गायन के रूप में और उसके बाद अनेक संगीतज्ञों के संगीत ग्रंथों में विविधताओं के साथ दृष्टिगोचर होता है। इनमें प्रमुख रूप से भरत का जो प्रसिद्ध है, वो भरत का संगीत सिद्धांत, बृहस्पति का संगीत चिंतामणि, नारद मुनि का नारदीय शिक्षा, वेंकटमुखी का चतुर्दंडी प्रकाशिका, जयदेव का गीत गोविंद, दत्तिल का दत्तिलम, पंडित भातखंडे जी का अभिनव गीत मंजरी और इनकी नोटेशन पद्धति, ऐसे ही पंडित पलुस्कर जी की नोटेशन पद्धति। इन्होंने लाहौर में गंधर्व विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना की है। और पंडित अहोबल का संगीत पारिजात, मानस सिंह तोमर का मान कुतूहल, और इसी तरह सर्वश्रुत और अत्यंत लोकप्रिय मियाँ तानसेन, जो अकबर के नवरत्नों में से एक संगीतज्ञ रत्न थे, जिनके गृह स्वामी यानी कि गुरु जो थे, वो जो मूल रूप से गुरु उनके जो थे वो थे स्वामी हरिदास, जो 16वीं शताब्दी के हैं, जो केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाते थे। इनका उल्लेख संगीत कल्पद्रुम एवं भक्त चरित्र में मिलता है। इसी तरह हिंदुस्तान के मुस्लिम संगीतज्ञों में अमीर खुसरो जी का स्थान अग्रगण्य है, जो ख्याल गायकी के जन्मदाता माने जाते हैं। दक्षिण भारतीय संगीतज्ञों में जो तज्ञ उनमें थे वो थे पंडित श्याम शास्त्री जी, जो नवदुर्गा देवी भक्त थे, पंडित त्यागराजन
जो राम भक्त थे, और पंडित दीक्षितर जो कृष्ण तथा राम भक्त थे। इन सभी की भक्ति रचनाएं लोकप्रिय हुई हैं। संक्षेप में कहा जाए तो इन सभी संगीत रचनाओं का मूल स्रोत सामवेद की गीति रचनाओं के बाद प्रबंध, ध्रुपद, ख्याल और गीत रचनाओं के रूप में देखा जा सकता है, जो अवान्तर और आधुनिक काल में विविध भाषाओं में दृष्टिगोचर होती है। यो अयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधैः। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का द्वितीय क्रमिक पुस्तक जो मालिका है उसमें इसका उद्धरण मिलता है। संगीत के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी संगीत कलाकार विविध आवाज़ों की नकल करने की क्षमता रखता है और वह बहुत बड़ा संगीतज्ञ हो सकता है। इस विषय में एक मनोरंजक कथा प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के विषय में है। इनका बचपन का नाम तन्ना मिश्र था, जो पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ की नकल बहुत खूबी से करते थे, जो उनके खेत के फसल की रक्षा करने में मदद करती थी। एक बार स्वामी हरिदास जो उनके गुरु थे वहाँ से अपने शिष्यों के साथ गुजरे और बस्ती में शेर की दहाड़ सुनकर दंग रह गए। पता लगाने पर उनको मालूम हुआ कि तन्ना मिश्र यह आवाज़ निकाल रहा है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि कोई उत्तम गायक ही ऐसी आवाज़ें निकालने की क्षमता रखता है, और उन्होंने उसे अपना प्रिय शिष्य बना लिया और आगे चलकर अद्वितीय संगीतज्ञ बना। संगीत चित्त प्रसन्न करने का उत्तम साधन है, और यदि चित्त प्रसन्न हो तो इंसान ही नहीं अपितु प्राणी और वृक्ष भी उल्लसित हो उठते हैं, और इसीलिए यह इन्हें निरोगी रखने में समर्थ है। लक्ष्य संगीत शास्त्र में जो संगीत के विषय में कहा गया है, संगीतम मोहिनी रूपमित्याहुः सत्यमेव तत् योग्य रस भाव भाषा राग प्रभृति साधनैः गायकः श्रोतृ मनसि नियतं जनयेत फलम। धन्यवाद।